तो गायक के भजन कब हो जाएगा और जो सुनते हैं श्रोता का भजन कब हो जाएगा? क्या इस बात पर कभी विचार किए हैं कि मैं जो गा रहा हूं मेरा यह भजन हो गया, हो जाए, या मैं जो सुन रहा हूं भजन वह मेरे लिए भजन हो जाए? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत बड़ा सवाल है। तो गायक का भजन कब वह भजन हो जाता है? तो भजन भाव से जुड़ा हुआ शब्द है। जब भजन के साथ भाव उसमें समाहित हो जाता है और जो भजन को गा रहे हैं तो वो गायक उस चित्र को अपने स्मरण पटल पर उद्धृत करते हैं। मुझे सद्गुरु मिले सद्ज्ञानी, तो सद्गुरु हमारे पटल पर होना चाहिए, ज्ञान हमारे पटल पर होना चाहिए। सद्गुरु जो है वो हमारे जब पटल पर होता है, हमारे हृदय में निवास करता है, तब गायक के भजन हो जाता है। जब श्रोता उस भजन के साथ साथ, आप लोग नदी तो जरूर देखे होंगे और नदी में बहते हुए घास के तिनका को भी देखे होंगे। नदी में कोई लकड़ी है, कोई टुकड़ा है जो तैरता है और नदी बह रही है और वह टुकड़ा उसमें डाल दीजिए तो नदी के प्रवाह के साथ साथ वह टुकड़ा बहता हुआ चला जाता है। तो प्रवाह के साथ साथ जैसे जा रहा है, बह रहा है, तो नदी जहां तक जा रही है, जब तक उसको अवरोध नहीं होगा उस टुकड़ा को, तब तक वह बहता ही चला जाएगा, सागर में मिल जाएगा। ठीक उसी तरह से जब गायक भजन को गा रहे हैं भाव के साथ और श्रोता शब्द के प्रवाह के साथ अपनी भावनाओं को, अपने आप को उसमें पिरो देते हैं। जिस तरह से नदी में तिनका उस धारा के प्रवाह में अपने आप को समर्पित करके नदी के प्रवाह के साथ अनवरत बहता चला जाता है, ठीक उसी तरह से जब श्रोता गायक के भजन के प्रवाह में आत्मविभोर हो करके मन से ऊपर उठ करके सचित्र भाव सहित जब वह बहने लगता है तो श्रोता का भजन हो जाता है। और यदि इस तरह का भाव ना हो तो न गायक के भजन होगा और न श्रोता का भजन होगा। खार फुलकहा हमारा पंचायत है जहां हमारी जन्मभूमि है, और सटा हुआ मोहनपुर है, वो दूसरा पंचायत पड़ता है। तो मोहनपुर में कबीर पंथ के कुछ लोग ज्यादा है। तो एक गायक आए भजन गाने के लिए, तब मैं बच्चा था। तो वो भजन जो सुने तो भजन सुने और उससे जो भाव के साथ जो सुने, तो आज मैं साधु हूं, आज मैं साधु हूं उस भजन को सुन करके।
क्योंकि उस समय हमारा हृदय माने विकार रहित था, और विकार रहित अवस्था में जब आप किसी चीज को भाव के साथ सुनते हैं तो आपके हृदय में परिवर्तन आता है, आपके विचार में परिवर्तन आता है। परमेश्वर साहब तो साल में 3-4 बार सत्संग अपने यहाँ आयोजित कर लेते हैं, मंगल करते हैं। वो एक तो साप्ताहिक अलग है, और 3-4 बार कर लेते हैं लोग को बुला करके। इनका पूरा जीवन सत्संगमय है, समर्पित है। एक राजा एक दिन सत्संग सुना था, और वो कितना देर सुना था, तो वो शिकार करने के लिए गया था। और शिकार करने गया तो संजोग से उस दिन सदगुरु की कृपा होगी उन पर, परमात्मा की कृपा होगी, क्योंकि गया था हत्या करने के लिए। शिकार करेगा तो कोई जीव को मारेगा ना, तो हत्या हो जाएगी। और वो सभी जीव में परमात्मा का वास है, परमात्मा की ही हत्या होगी। तो संजोग ऐसा था कि उसको शिकार मिला ही नहीं। एक आध मिला दूर दराज में, तो भाग उग गया, कहीं हाथ ऊत नहीं लगा। थके हारे भर दिन के लौटने लगा अपने महल की तरफ। और जंगल में एक महात्मा थे, जोगिंदर साहब जैसा दाढ़ी ताढ़ी बढ़ाए हुए, पगड़ी तगड़ी बांधे हुए थे, और वह प्रवचन कर रहे थे। तो उसको तो शिकार मिला नहीं था, लोग सब सुन रहा था। घोड़ा के लगाम को ऐसे इशारा दिया, घोड़ा रुक गया। सो घोड़ा ट्रेंड होता है, रुक गया, और घोड़ा पर सवार बैठे ही हुए हैं, और सुना। उस समय महात्मा क्या बोल रहे थे सो सुनिए। अनित्यानि शरीरानि विभो नैव शाश्वतं, नित्यं सनित्यो मृत्यो कर्तव्यो धर्म संग्रह। ये महात्मा जी ये श्लोक को बोले, और जब श्लोक को महात्मा जी बोले और उसकी व्याख्या किए, अनित्यानि शरीरानि, सुनने का मतलब, कहने का मतलब, प्रवचन जो कर रहे हैं उसके अंदर भाव होना चाहिए कि यह शरीर अनित्य है। अनित्यानि शरीरानि, अनित अ मने नहीं, नित मने सब दिन रहने वाला, नित मने सदा, अ मने नहीं, नित मने सदा, अनित्यानि मने सदा रहने वाला नहीं है। अनित्यानि कौन, अनित कौन है, तो शरीरानि, शरीर। राजा ने सुना भाव के साथ कि ओ ये शरीर नाशवान है, नहीं रहेगा। तब तक उसको मालूम नहीं था कि, भले सुना जाना कोई बात नहीं, लेकिन इस तरह से समझा नहीं था कि यह शरीर अनित्य है। विभो नैव शाश्वतं, विभो अर्थात धन संपत्ति, नैव शाश्वतं सब दिन रहने वाला नहीं है, ये भी नहीं रहेगा। कहा शरीर भी नहीं रहेगा, धन संपत्ति राजपाट भी नहीं रहेगा। तो और जिज्ञासा बढ़ी, तो रहेगा क्या? अनित्यानि शरीरानि विभो नैव शाश्वतं। आगे महात्मा कहते हैं नित्यं सनिहतो मृत्यो, कहा कि हरेक क्षण हरेक पल आपके नजदीक मृत्यु आ रही है।
ये दाढ़ी सफेद हो गई। क्या है? मृत्यु की निशानी है। आंख पर चश्मा मृत्यु की निशानी है। दांत टूट गया, मृत्यु की निशानी है। ये सब मृत्यु की निशानी है। मृत्यु नजदीक आ रही। कहा मृत्यु नजदीक। अनित्यानि शरीरानि विभो नैव शाश्वतम् नित्यं सन्निहितो। नित्यं मना प्रत्येक दिन सन्निहितो मेरे नजदीक आ रही है। कौन सी? मृत्यु। तो है साथ जाएंगे क्या? करेंगे क्या भाई हम? का कर्तव्यो धर्म संग्रह। कर्तव्य क्या करना है इस धरती पर आकर के? न धन का संग्रह करना है, न बेटा का, न बेटी का, न पति का, न पत्नी का। ये सब के सब छूट जाएगा। यदि संग्रह करना है तो धर्म का संग्रह करो। कर्तव्यो धर्म संग्रह। अब धर्म क्या है? अब इसकी व्याख्या अलग है। तो राजा ने सुना कि धर्म का संग्रह करना चाहिए। ये तो हमारा शरीर छूट जाएगा। शरीर अनित्य है, धन अनित्य है, सब कुछ अनित्य है, सब अनित्य है। इसके पीछे मैं पड़ा हूं। इतने ठो सुना सत्संग हो रहा है, चला गया राजा। और दूसरे रोज मंत्री को बुलाया। अब मंत्री को बुलाया, कहा कि अपने नगर में सूचना कर दो कि कल सभा है, राजसभा बुलाई गई। राजा की सभा बुलाई जा रही है। सब जगह सभा सूचना चली गई। राजसभा बैठा, बुलाई गई। अपने मुकुट को उतार करके अपने सुपुत्र को दे दिया। साथे साथ समाज से भी विदा ले लिया। कहा कि मैंने आपकी सेवा की, जो मुझसे गलतियां हुई होगी अनजान में, जाने अनजाने, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और ये कहने के लिए यह मेरा पुत्र है, लेकिन मैं अब नहीं मानता हूं कि यह मेरा पुत्र है। इस राज्य का धरोहर है, आप लोगों का रखवार है, संरक्षक है। मैं इनको अपना ये अधिकार सौंप करके मैं आपसे, इन सबों से विदा लेता हूं। कुछ मुझे विशेष कार्य करना है, धर्म का संग्रह करना है। सबको आश्चर्य लगा। कल तक वह क्या था, आज क्या हो रहे हैं। और वह चले गए, महात्मा हो गए जंगल में, पुनः चले गए जंगल। तो सत्संग का मतलब यह होता है, भजन का मतलब यह होता है। आप देखें, वाल्मीकि को लीजिए। जो वाल्मीकि जंगल के राही को लूटता था, उसके जो धन है छीन लेता था, पैसा कौड़ी जो भी कुछ था, सोना चांदी जेवरात, छीन करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। अब वही उन्हीं को नारद जी से भेंट हुई और नारद जी ने कहा कि ये जो तुम पाप कर रहे हो, इसको बांटने वाला कौन है? और इसका पाप का फल, पाप कमाते तो तुम अकेले हो। कौन कौन तुम्हारे परिवार में है? ऐसे से बेटा है, मां है, पत्नी है, पिता है। कहा वो लोग फल बांटेगा?
कहा जरूर बांटेगा। कहा जाकर पूछाओ। कहा कि आप भागना चाहते हो? कहा हमको बांध दो। अब बांध दिया और सबको पूछा तो न पत्नी कही हम बांटेंगे, न पिता कहा, न मां कही, न बेटा कहा, कोई नहीं कहा। कहा आप कर्म करते हो, मैं उधर व्याख्या नहीं करना चाहता हूं, लंबा हो जाएगा। आप कर्म करते हो, आपको भोगना पड़ेगा। एक उदाहरण दे देता हूं। मां ने कही कि मैं तुमको जन्म दिया, वो कष्ट जो मैं सहा, बांटोगे तुम हमारा? मैं गीले वस्त्र पर सोई, तुमको सूखे वस्त्र पर सुलाया, उसको बांटोगे? नहीं बांट सकता। तो कोई भी कर्म का किसी को बांट नहीं सकता। वाल्मीकि जो रत्नाकर था, उसका आंख खुल गई और नारद जी के चरण में गिर करके और उल्टा नाम जगत जग जाना, अब वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो उल्टा का अर्थ क्या लेता है? बहुत से लोग भूलवश समझता नहीं है। उल्टा का अर्थ लेता है कि मरा मरा कहा। अरे मरा मरा नहीं कहा, उल्टा नाम जपत जग जाना। उल्टा चित्त की जो वृत्तियां थी उसको उलट दिया। चित्त की वृत्तियां जो थी, जो मारता था, काटता था, लूटता था, उधर से वह वृत्ति उलट करके आत्माकार हो गई और उस ब्रह्म के साक्षात किया। इसका प्रमाण यही है, वियोगी होगा पहला कवि, जो आह से उपजा होगा गान। वाल्मीकि के आश्रम में जब क्रौंच पक्षी को कोई शिकारी मारा था और वह आहत होकर के जब गिरा था, वहीं से उनकी कविता निकली है और वही आदि कवि माने जाते हैं। तो वो उस क्रौंच के पक्षी में जो आत्मा को देखा, उस क्रौंच के आत्मा को में जो परमात्मा को देखा, तभी तो कविता निकली, तभी तो ज्ञान हुआ, ब्रह्म ज्ञान। तो जब चित्त की वृत्ति का उल्टेगा नहीं, तब इस तरह का ज्ञान होगा कैसे? तो मतलब यह है कि वह राजा महात्मा हो गया। तो सत्संग जब आप सुनेंगे, सही से सुनेंगे, आपके जीवन में रूपांतरण होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहे हैं, काक होई पिक बको मराला। काक होई पिक, काक माने कौवा, कर्कश बोलने वाला, पिक माने कोयल, मीठा बोलने वाला। जब आप भजन करते हैं, भजन सुनते हैं, और जब आपका स्वभाव कर्कश है और जब आप मधुर हो गए कोयल की तरह, तो समझिए कि हमने भजन सुना, मैंने सत्संग सुना किया। और जब कर्कश का कर्कश ही रह गया, तब कुछ नहीं। वो मगही कवि, नाम मैं भूल गया, शिव नारायण जी थे कि क्या थे, हम उनके यहाँ घर पर भी गए, अब शरीर नहीं है उनका, पूर्णिया आए थे। उनकी कविता की एक लाइन में आपको सुनाता हूं, और भी बहुत सारी लाइन है। सबटा कटहवा ओल, सबटा कटहवा ओल, मिश्री कंद भय गेले, आ तू कटहवा के कटहवे रह गेला।